बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और व्यूअर्स, आज का जो हमारा व्लॉग है वो देखने के बाद फ़ैसला आप करेंगे कि आपने ग्रैंडी लेनी है या सिविक लेनी है। तो चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ, क्योंकि अब्दुल्ला हमें बताएंगे इनका कंपैरिजन। सबसे पहले तो जी हम आ जाते हैं इनके वेरिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है टोयोटा करोला ग्रैंडी 1.8X, जो कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जो शेप है 2014 से अब तक वही चल रही है, सेम शेप है। सिर्फ इसकी लाइट्स, ग्रिल्स और बम्पर्स माइनर चेंजेस किए गए हैं। जबकि हम सिविक की तरफ आ जाएँ, 2014 से अब तक देखें तो ये सिविक की दो शेप्स चेंज हो चुकी हैं और इसके अंदर आपको जो है बहुत मेजर चेंजेस मिलते हैं। बेसिकली सिविक जो है वो अपना 2014 के बाद देखें तो मॉडल्स को चेंज करता रहा है। इससे पहले जो 10th जनरेशन थी वो भी टोटली चेंज थी और उसके बाद 11th जनरेशन में टोटल चेंज की हुई है। जबकि करोला जो है वो 2014 से शेप यही चला रहा है, लाइट्स, ग्रिल, बम्पर और वो लटरम बटम इस तरह की चीज़ों में वो चेंज कर रहे हैं जी। तो 11th जनरेशन को होंडा ने अभी चंद साल पहले ही लॉन्च किया है। अब हम इनकी फ्रंट लुक्स की तरफ आ जाते हैं। फ्रंट लुक की अगर हम ग्रैंडी की बात करें तो ग्रैंडी की फ्रंट लुक आपको ऐसे लगती है ये काफ़ी एग्रेसिव है। फिर अगर हम इसकी हेडलाइट्स पर आ जाएं तो ये टोटल एलईडी है, जिसके अंदर यहाँ पर इस एरो शेप के अंदर आपको डीआरएल भी मिल जाता है। उसके बाद ये इसका फ्रंट बम्पर है, जिसके अंदर इसके एक्स की शेप के अंदर ये पियानो ब्लैक दिया गया है। फॉग लैम्प भी इसके अंदर मौजूद है जी, और उसके साथ इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी आता है फैक्ट्री फिटेड। उसके बाद अब हम सिविक के फ्रंट पर आ जाते हैं। सिविक के फ्रंट लुक पर अगर हम आए तो इसकी जो फ्रंट लुक के अंदर है वो एक तो डिसेंसी है, उसके साथ साथ ये आपको मोर मॉडर्न लगता है और थोड़ी बल्कि भी है, ये चौड़ी ज़्यादा बिल्डर लुक होती है जैसे। चौड़ी ज़्यादा है सिविक। और अगर हम इसकी हेडलाइट्स पर आ जाएं तो इसके अंदर हेलोजन हेडलाइट्स आती हैं, डीआरएल इसके अंदर भी आता है एरो शेप के अंदर। ये इसकी फॉग लाइट्स हैं। और इसका जो बम्पर है उसके अगर आप देखें तो यहाँ पर ही इसके अंदर ग्रिल दी गई है और इसके अंदर भी आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अगर फ्रंट को देखा जाए तो हम अगर फ्रंट का कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि सिविक का फ्रंट बेहतर है या करोला का? लुक्स में अगर देखा जाए तो सिविक का बेहतर है, लेकिन अगेन करोला की जो लाइट्स हैं वो एलईडी हैं। तो एलईडी लाइट्स को छोड़ दें अब्दुल्ला, मुझे भी अगर कोई पूछेगा तो मैं भी कहूँगा कि सिविक की लुक ज़्यादा बेहतर है। अब चलिए साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पर दोनों गाड़ियों के अंदर 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं, बस दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। और अगर आप सिविक के यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर ये ब्लैक स्टिकरिंग हुई है। बेसिकली इसके अंदर भी ऐसा ही सिल्वर कलर आता है, ये ब्लैक ऊपर स्टिकरिंग है इसके। फेंडर्स पर आप देखें तो करोला का जो फेंडर है उसके अंदर इन्होंने स्कूप दिया हुआ है, जबकि सिविक का जो फेंडर है वो बाहर निकला हुआ है। उसके साथ ये इन दोनों के साइड मिरर्स हैं, जिनकी शेप के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, ये देखें। और इसके अंदर आपको एलईडी टर्न सिग्नल मिल जाता है, जबकि इसके अंदर सिंपल बल्ब है। उसके साथ सनरूफ दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। और डोर हैंडल्स पर आ जाएं तो करोला के अंदर एक क्रोम की लाइनिंग चल रही है, जबकि सिविक का प्लेन है। और कीलेस एंट्री दोनों गाड़ियों में मौजूद है। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर पर भी अगर हम चलते जाएं तो साइड पर एक जो इसका क्वार्टर ग्लास है वो थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू करोला। और उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर एक क्रोम की लाइनिंग भी चल रही है, करोला के अंदर ये सिंपल ब्लैक है। और अगर अब्दुल्ला हम लेंथ की बात करें तो सिविक की लेंथ करोला से ज़्यादा लग रही है मुझे। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है सी सेगमेंट की सेडान्स के अंदर ये लॉन्गेस्ट है। ओके, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। करोला में सबसे पहले करोला के अगर हम रेयर एंड पर आ जाएं तो ये इसकी लाइट्स हैं। इसके अंदर भी 2014 से एज सच कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए गए, बस ऊपर से उन्होंने क्रिस्टल पार्ट दे दिया, अदरवाइज़ लाइट एग्जैक्टली सेम है और नीचे से एक एलईडी पोर्शन है। उसके अलावा इन्होंने बैक पे ये एक पोर्शन ऐड किया हुआ है, अदरवाइज़ इसकी सारी बैजिंग सेम है, अल्टिस ग्रैंडी 1.8X। और अगर आपकी जो है की जेब में है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये इसका बूट है जो कि स्पेशियस है, और इसके अंदर आपको 16 इंच का स्पेयर टायर भी मिल जाता है जो कि सादा स्टपनी है। और अगर हम इसके बैक बम्पर को देखें तो बैक के अंदर भी इसको थोड़ा सा ज़ोर से करना पड़ता है। बैक बम्पर के अंदर आपको ये ABS प्लास्टिक मिल जाता है जो कि अगेन एक्स की शेप में है। अब हम सिविक की तरफ आ जाते हैं। सिविक के अंदर भी आपको दो बैचिंग मिलती है, सिविक, ओरियल और होंडा का मोनोग्राम है। और अगर हम इसके बम्पर पर आ जाएं तो ये नीचे से आपको एक छोटा सा ABS प्लास्टिक का पीस भी मिल जाता है और इसके अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, जो रिफ्लेक्टर तो उसमें भी मौजूद है, लेकिन ये लॉन्ग है। हाँ, ये लॉन्ग छोटे हैं।
लेकिन अब्दुल्ला, अगर हम सिविक की बैक को देखें तो अगर हम बैक का भी कंपैरिजन करें तो सिविक की बैक सिविक ज़्यादा आपको खूबसूरत ना, है। अगर हम दूर से देखें रात के टाइम अंधेरे में, तो ये आपको ऐसा लगता है जैसे ऑडी जा रही है। यस, जो सिविक की जो बैक है वो ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे इसमें शार्क फिन एंटीना मौजूद है, वहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी नहीं है। आता। अब हम इसके बूट पर आ जाते हैं। ये इसका बूट है, और अगर हम देखें तो मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखाऊंगा। इसके अंदर यहाँ पर शॉक्स हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ही खुद ही ऊपर जाएंगे। ये भी एक आप कह लें एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। नमदा तो ग्रैंडी की डिग्गी में भी है, लेकिन उसके अंदर ये कवर्स नहीं है, हिंज कवर्स नहीं है ग्रैंडी में। उसके साथ ये भी काफ़ी स्पेशियस है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि करोला की जो डिग्गी है वो थोड़ी सी डीप ज़्यादा है। एग्रीड। और यहाँ पर ये इसका स्पेयर व्हील है जो कि 16 इंच का है, और ये भी सादा स्टेपनी है, और इसके अंदर आपको तमाम टूल किट भी मिल जाती है। सबसे पहले करोला उधर से आना चाहिए। रेयर सीट्स के अंदर, इसके अंदर नी रूम और लेग रूम अच्छा है। हेड रूम जो है इसके अंदर वो भी ठीक है एक सेडान के हिसाब से। फिर अगर हम इसके बात करें तो ये करोला ग्रैंडी जो है वो स्पेशल एडिशन है। इसके अंदर ब्लैक सीट्स आती हैं विद ग्रे, जो इसकी रूफ है वो ग्रे है, तो इसके अंदर 2 टोन इंटीरियर आता है। ये इसका डोर है। जो नॉर्मल ग्रैंडी है उसमें ये जगह बेज में आती है, जबकि स्पेशल एडिशन में ये ब्लैक है, और इसके ये हैंडल्स क्रोम में। अदरवाइज प्रॉपर जो है वो अपना 5 सीटर है। सेंटर के अंदर ये आपको जो हम्प है ये भी कोई नहीं है, फ्लैट ही है, और ये आर्म रेस्ट भी है, जिसके अंदर यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं। अगर हम डोर की बात करें तो सिविक का डोर हैवी भी है, और ये वाइड भी ज़्यादा है करोला से। अब हम इसमें आ जाते हैं। सिविक की जो सीटिंग है वो हमेशा से ही लो रही है एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। नी रूम इसके अंदर अच्छा है, लेकिन अगर हम फुट रूम की बात करें तो वो थोड़ा सा तंग है इसके अंदर, और हेड रूम जो है वो भी इसके अंदर अच्छा है इधर से, लेकिन सेंटर में आपको एक हम्प मिल जाता है। हाँ, इसमें अगर आप अपना 5 लोगों की बात करें तो तीसरा बंदा बैठ तो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली करोला की निस्बत इसमें ज़रा तंग होता है। फिर इसके अंदर आपको ये रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि करोला में मौजूद नहीं है। करोला में मिसिंग थे ये। उसके अलावा यहाँ पर भी सेंट्रल आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं, और इसका जो इंटीरियर है वो टोटल बेज के अंदर है। हाँ, अगर आप इसके अंदर RS टर्बो में चले जाते हैं उसमें आपको बरगंडी भी ऑफर होता है, लेकिन ये ब्लैक और बेज होगा ना। ये ब्लैक एंड बेज है। ये इसका डोर है, और इसका जो स्पेशली डोर हैंडल है ये सिल्वर कलर के अंदर है, और ये मेटल है, ये भी काफ़ी बड़ा हैवी ड्यूटी है। अब हम करोला के फ्रंट पे चलते हैं। इसके अंदर पुश स्टार्ट मौजूद है। फिर अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। ये इसका मीटर है जिसके अंदर 2 डायल्स हैं, और सेंटर में एक डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, फ्यूल एवरेज वगैरह बता देता है। फिर इसके साथ इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी हैं, क्रूज़ कंट्रोल भी है। अगर हम इसकी सेंट्रल स्क्रीन पर आ जाएं तो ये भी आपकी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, और इस पियानो ब्लैक की वजह से थोड़ी सी आपको ना एक्स्ट्रा साइज़ की लगती है, हालांकि ये बहुत बड़ी है नहीं। लेकिन इसके अंदर अगर हम इधर आ जाएं तो इसके अंदर यहाँ पर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। उसके साथ आपको USB और ऑक्स कनेक्टिविटी मिल जाती है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, और ये स्टोरेज स्पेस है। ये इस गाड़ी का गियर है जो कि 6 स्पीड प्लस ट्रिप्टोनिक है, और आप इसको पैडल शिफ्टिंग पे भी चला सकते हैं। फिर इसमें एक स्पोर्ट मोड है, एक स्पोर्ट मोड है, और एक इको है, वो आपके रेस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है, और टोयोटा की रिवायत डिजिटल क्लॉक, ऑटो डिमिंग मिरर है इसके अंदर। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक सनग्लासेस होल्डर भी मिल जाता है, और ये ऊपर सनरूफ है। और अगर हम इसके सेफ्टी फंक्शंस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयर बैग्स हैं। अब हम इसके फ्रंट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर भी पुश स्टार्ट मौजूद है, लेकिन ये क्रिस्टल इसके अंदर है, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो भी आपको बहुत कम फील होती है, वाइब्रेशन नहीं है। फिर अगर हम इसके स्टीयरिंग पर आ जाएं, ये भी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, और इसके यहाँ पर ही आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। पैडल शिफ्टर्स इसके अंदर नहीं आते। और अगर हम इसके AC वेंट की बात करें तो मैं आपको ये स्पेशल दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी स्टाइलिश है। ये इसका मीटर है, क्योंकि स्पीडोमीटर इसके अंदर एनालॉग है, लेकिन जो RPM मीटर है, और ये एक छोटी सी एक स्क्रीन दी गई है। डिजिटल स्पीड भी मिल जाती है, और आपको ये बाकी तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फ्यूल एवरेज समेत। फिर इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आ जाता है। ये इसकी स्क्रीन है, जिसको आप एक तरह से ये फ्लोटिंग डिस्प्ले भी है, और ये इसका रियर व्यू मिरर है जो कि सिंपल है, दिस इज़ नॉट ऑटो डिमिंग।
जबकि करोला में ऑटो डिमिंग है। करोला में ऑटो डिमिंग है। सन ग्लासेस होल्डर इसमें भी प्रेजेंट है। फिर इसकी जो लाइट्स हैं ये एलईडी हैं, रीडिंग लाइट्स। ये इसके सनरूफ है जो कि दोनों गाड़ी में मौजूद है। ये इसका गियर लीवर है क्योंकि काफ़ी स्मार्ट है। जो करोला में था गियर वो ट्रिप्टॉनिक भी था, लेकिन ये सिंपल है। लेकिन इसके गियर के अंदर ही आपको स्पोर्ट मोड मिल जाता है एस। यहाँ पर आपको इको मोड मिल जाता है जो कि सिविक में इकॉन होता है होंडा में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ब्रेक होल्ड है, जबकि करोला की जो पार्किंग ब्रेक थी वो ऑटो थी, वो मैनुअल थी। फिर 2 कप होल्डर्स हैं, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है और एक यूएसबी कनेक्टिविटी के लिए आपको पोर्ट दी हुई है। सेफ्टी फंक्शंस की बात करें तो सिविक के अंदर भी 2 एयरबैग्स आते हैं। और अगर हम इंटीरियर में ओवरऑल बात करें तो इंटीरियर में भी मैं जो सिविक है उसको मैं एडवांटेज दूंगा, उसको एक प्लस पॉइंट जाता है। क्यों? क्योंकि सिविक का जो इंटीरियर है उसकी फील बड़ी ज़बरदस्त है। ये दिस इज़ ग्लास, ये आप देख रहे होंगे, ये हनी कॉम पैटर्न है। एसी ग्रिल सिर्फ इतनी है। ये सेंटर में इन्होंने एक्स्ट्रा से बटन दिया हुआ है। ये जो हैज़र्ड्स का बटन है अलग से उभरा हुआ है। डिजिटल डिस्प्लेज हैं, स्टीयरिंग का ये कवर है, ये हनी कॉम पैटर्न में, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक एक चीज़ पे बड़ा काम किया हुआ है। जैसे ये पियानो ब्लैक है, ये बेज टाइप से में है, ये ब्लैक में है, ये जो अपना ग्रिल का जो पैटर्न चल रहा है, और यानी कि सिविक का जो इंटीरियर है वो फार बेटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है सिविक के इंटीरियर में और करोला के इंटीरियर में। जैसा कि इसका जो आउट एक्सटीरियर मॉडर्न था, इसका इंटीरियर भी मॉडर्न है जी। उसके साथ इसकी जो फ्रंट 2 विंडोज़ हैं वो ऑटो हैं, उसका उसकी सिर्फ ड्राइवर साइड है। और इसके अंदर सेफ्टी भी आती है कि अगर आपका हाथ इधर आ जाएगा तो ये ऊपर होकर वापस नीचे चलेगा। और इसके ये लॉक अनलॉक के बटन पैसेंजर साइड में भी और ड्राइविंग पे भी है। और इसका जो बूट का बटन है वो यहाँ पर है, इसको आपने प्रेस करना है तो यहाँ से आपकी डिक्की ओपन हो जाएगी। और ट्रैक्शन कंट्रोल में बताना भूल गया, ये सिविक के अंदर भी आती है और ग्रैंडी में भी, दोनों में ट्रैक्शन कंट्रोल मौजूद है। अगर हम करोला की तरफ आ जाएं तो इसके अंदर 1800 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो कि 138 हॉर्स पावर एंड 173 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इसका इंजन बे है। इंजन को इन्होंने कवर भी किया हुआ है, जट्टी ज़बान नमदा भी आंदा है। ये सिविक का है और ये जो है 134 हॉर्स पावर एंड 174 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर हम पिकअप की बात करें तो मेरे ख्याल से करोला का पिकअप ज़्यादा है क्योंकि इसका वेट कम है, और उसी वजह से अगर हम सिविक की देखें तो इसका वेट ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है सिविक की। और अगर हम इन दोनों गाड़ियों की फ्यूल एवरेज की बात करें तो विद इन सिटी जो करोला की फ्यूल एवरेज है वो 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर है, और लॉन्गर जर्नी के ऊपर 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। जबकि सिविक की जो फ्यूल एवरेज है वो विद इन सिटी 11-12 किलोमीटर है, और लॉन्गर जर्नी के ऊपर 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर है। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन करोला का वेट कम है तो आप इससे और ज़्यादा परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं। तो जिनकी एक गाड़ी है वो तो इससे 16 तक की भी एवरेज ले रहे हैं। प्राइसिंग के बारे में बताइए। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो करोला की एक्स फैक्ट्री प्राइस 7.7 मिलियन रुपीज़ है, जबकि सिविक की जो है एक्स फैक्ट्री प्राइस वो 8.8 मिलियन रुपीज़ है। यानी कि अगर हम अपना प्राइस की बात करें तो 1.1 मिलियन का फ़र्क है इसमें, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, खूबसूरती, उसके अंदर सब चीज़ों के अंदर अब्दुल्ला ने सिविक को ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। लेकिन अगर आपको अपना प्राइस का अगर आप देखें तो प्राइस के हिसाब से करोला बेहतर है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर करोला में आपको तमाम ऑप्शन मिल जाती हैं। उसके अलावा मेरे इंजन बे में एक फ़र्क ये है कि जो सिविक का इंजन एक तो ये कवर्ड नहीं है, दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको यहाँ पर डुअल फ़ैन मिलते हैं। इसके अंदर 2 फैंस हैं, जबकि जो करोला है उसके अंदर सिंगल फ़ैन है। आज हमने आपको टोयोटा करोला ग्रैंडी एंड होंडा सिविक ओरियल का कंपैरिजन दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।